आज हम आपको चैप्टर 4 था जो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में बताएंगे। पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस की और एक्सरसाइज की बात करेंगे। और मैं हर वीडियो में जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसी के साथ साथ उसका बेसिक कराऊंगा। ऐसा नहीं है मैं पहला बेसिक करा दूं पूरा फिर एक्सरसाइज कराऊं। जिस दिन एक्सरसाइज होगी उससे पहले बेसिक। हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म्स दैट इज स्क्वायर्ड। यानी किसी इक्वेशन में कम से कम एक टर्म्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर्ड। किसी इक्वेशन में एक टर्म जब स्क्वायर होगी तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहोगे सर टर्म्स क्या है, टर्म्स बात करें अब टर्म्स की। जो टर्म होती है, ठीक है, ये होती है जो हमारे वेरिएबल होते हैं। अगर किसी वेरिएबल की नंबर पार्ट से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने लिख दिया 5, ये क्या है, नंबर पार्ट। मींस नंबर पार्ट तो है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। हमारे जितने भी कंटिन्यूइंग है -∞ टू +∞, जितने भी नंबर हैं ये सब कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और हमारी जो अल्फाबेट है 26 अल्फाबेट इंग्लिश के, वो क्या है, हमारे वेरिएबल। यदि उन 26 में से किसी वेरिएबल को, एक वेरिएबल को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कर दिया x, तो अब ये क्या बन गई, ये टर्म्स बन गई, ये बन गई टर्म। ये एक टर्म है, ठीक है। कई टर्म मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वेशन। कई टर्म्स मिलकर, जैसे यदि मैंने इसमें 5x तो था ही, यदि मैंने इसमें 6 ऐड कर दिया तो क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि पावर 1 है। मैंने ये चीज आपको 3rd चैप्टर में बताई थी, लीनियर। लेकिन हमें क्या, क्वाड्रेटिक चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें पावर क्या, स्क्वायर 2 होनी चाहिए। जैसे 3x² 5x + 6, ठीक है, = 0। इसमें क्या है, जो x² आ गया तो मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax² bx + c = 0। क्या होती है, ax² + bx + c। यदि मैं इससे कंपेयर करूं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6, ये 3, 5, 6 क्या है, कांस्टेंट है, हमारे नंबर पार्ट है। और x² क्या है, एक वेरिएबल पार्ट है। क्लियर है ना। टर्म्स क्या होती है, यदि वेरिएबल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो वो टर्म बनती है, ठीक है। कई टर्म मिलके, जैसे यहाँ 2 मिल गई, यहाँ 3 टर्म्स मिल गई, 3 टर्म्स मिलके, ये भी टर्म्स ही है 6, जैसे 4 बोल दो ना, ये भी टर्म है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि वेरिएबल में मल्टीपल जरूरी है, ठीक है। तो कई टर्म्स मिलके क्या बनाती है, इक्वेशन। यदि पावर 1 होगी तो लीनियर, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 होगी तो क्यूबिक, ठीक है ना। अब इसके करने के तरीके आते हैं, ठीक है सर जी। फैक्टराइजेशन मेथड पहला तरीका, ठीक है। सेकंड तरीका, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। 3rd एक्सरसाइज में कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 फार्मूले पढ़ेंगे 3rd एक्सरसाइज में।
एक तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक क्वाड्रेटिक, एक होता है ग्राफिकल मेथड। 4 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड नहीं है तो उसको हमने हटा दिया। तो 3 मेथड के बारे में पढ़ना। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वेयरिंग एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की, ठीक है ना, उसको देखते हैं। जो एक्सरसाइज 4.1 है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करनी है कि जितने पार्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले ही पार्ट की बात करें। पहला क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक चीज बताऊं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है यदि पावर 2 है, हमारी उस इक्वेशन में यदि पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। मैंने बताया था उसमें से एटलीस्ट 1 टर्म, एक टर्म क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। यदि उसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यदि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन बनती है, यदि पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनती है। अगर क्वाड्रेटिक कौन सी होगी? यदि पावर 2 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलेंगे 2x माइनस 6। इससे ये कट गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव इधर आने के बाद पॉजिटिव। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, यहां पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर। यहां हाईएस्ट पावर 2 है। अगर ये हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ गई निकल के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब मैं इसका 1 2 3 पार्ट और बना देता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। ये ठीक है। क्या चीज है इसमें? x माइनस 2 और x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर और x की 1 के साथ करेंगे तो x। माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 की 1 से करेंगे माइनस 2। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x की x से x स्क्वायर, माइनस 1 की x से पहले ऐसे करते हैं, x की x से करिए x स्क्वायर, x की 3 के साथ करते हैं प्लस 3x, माइनस 1 की x से माइनस x और 3 बन जा 3। x स्क्वायर माइनस के 2x में से प्लस x गया तो माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर 3x में से x गया तो 2x माइनस 3। क्लियर? ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, कट गया। इनको इधर ले आते हैं, माइनस x माइनस 2, इधर आएंगे तो माइनस के 2x प्लस के 3, माइनस x और माइनस 2x माइनस के 3x, 3 में से 2 गया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पावर क्या है हमारे पास? 1। यहां
जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 1, और जब 1 होती है तो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, 2 पावर होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे देखते हैं। मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूं, 7th पार्ट देखते हैं या 8th पार्ट देखेंगे। ठीक है, हमें ये बतानी है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने अभी 2 पार्ट किए थे, उसमें क्या था, एक क्वाड्रेटिक था और एक नहीं था, एक लीनियर था। तो हमें बस क्वाड्रेटिक की बात करनी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 8th पार्ट है इसका, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन है और चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, इसको खोलेंगे, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, यही होता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए क्यूब एक्स की क्यूब का करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 माइनस एक्स स्क्वायर 3 2 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 3 12 प्लस के 12x, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कट गई। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो है ही, नेगेटिव 8 इधर आने के बाद पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर, ये 12x है, ये माइनस x है तो माइनस के 13x। ठीक है, 12x में और माइनस 1 माइनस के 13x, 8 प्लस 1 9। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, और जब 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन, और पावर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से पढ़ना उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें बात करेंगे, वो क्या है, फॉलोइंग सिचुएशन इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब सॉल्व नहीं करना है, जो हमारे पास सिचुएशन दे रखी है उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात सॉल्व होती है ना फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन करते हैं जब फैक्टर करते हैं, प्लस में कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, बस इसमें क्या है, फिलहाल के लिए इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी प्लॉट की, क्या करेंगे, लेट दी लेंथ कितनी है ब्रेथ से, दुगने से ही अधिक है,
breadth of प्लॉट x मीटर। मैंने लेट कर ली जो उसकी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी है x मीटर। क्लियर। तो लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको लेट भी मत करना, क्यों, ये तो उसने बोल दी ना, लेट थोड़ी दी है। तो क्या हो गया, दुगने से ट्वाइस ऑफ जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर 1 मीटर अधिक है। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। कितना दे दिया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व तो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो एरिया है वो क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे दिया, 528। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1। ब्रेथ कितनी है, x। 528 2x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, और x की 1 में करूंगा तो प्लस x। इसको इधर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। साथ साथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हालांकि ऊपर तो ये लिखा था कि हमें सिचुएशन को क्वाड्रेटिक में लाना, जो मैं ला चुका हूं। साथ साथ में हम लिखते हैं वी नीड, हमें जरूरत है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या करेंगे, उसके लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। यहां भी छोड़ सकते हो, बट मैं एक बार इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ओके, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 528 इक्वल टू 0। फैक्टर आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे 2.4 एक्सरसाइज में, 4th क्वेश्चन इसी पे है। तो फैक्टर करते कैसे हैं, 2 मेथड बाद में पढ़ेंगे। पहला एक फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। रूल होता है कि जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स होती है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू माइनस के 528, तो मल्टीप्लाई की कितनी आ गई, कितनी आ गई, माइनस के 1056। ठीक है, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, जो x का कोएफिशिएंट होता है। ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 1। किसका 1 प्लस। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जो मल्टीप्लाई करूं तो इतना आए और ऐड करने पर प्लस 1 आए। तो क्या आएगा, 32 और 33। क्यों, 33 में से 33x में से 32x को माइनस करूं तो प्लस का x आता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करूं 1056 आता है। ओके, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेता हूं। इन दोनों से क्या है, x कॉमन है बस, तो 2x स्क्वायर प्लस के 33x। तुम्हें पता है जो चीज यहां होती है उसको हमें यहां लाना पड़ता है। तो मुझे क्या चाहिए, सॉरी x है यहाँ, क्योंकि x की 2 थी, x बाहर ले ली। मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो कितना कॉमन आएगा, 16। वो भी कैसा, माइनस के 16। माइनस ले लिया, 16 2 जा 32, और 16 की इससे करेंगे तो कितना आएगा, 30
3। ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है, एक बार लिख ली। यहां क्या बचा x, वहां क्या बचा -16। x -16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -33 और x की वैल्यू -33/2। तुम्हें पता है जब ये लेंथ नेगेटिव आती है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया इम्पॉसिबल। और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। कितनी आ गई 16। जो हमारे पास ब्रेथ निकल के आई है वो कितनी आ गई 16 मीटर। और जो लेंथ निकलेगी 16 2 जा 32 प्लस 1 33। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर, लेंथ दुगने से एक अधिक है तो 32 प्लस 1 मीन्स 33 मीटर। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं है। उसकी जो ब्रेथ थी उसकी लेंथ दुगने से एक अधिक हो गई, ये एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। क्लियर? यहां तक करना था, मैंने आपको फैक्टर भी कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमागत, यानी अगर पहले 10 है फिर 11 आएगा, अगर पहले 5 है तो फिर अगला 6 आएगा। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है 306 है। क्या करेंगे, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर let the first positive integer x, the second positive integer कितना हो गया y। ठीक है, फर्स्ट हो गया x, सेकंड हो गया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है, ये क्या है, मिस्टेक कर गए ना तुम, ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो वन वेरिएबल होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसने बोला था कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड क्या बनेगा x प्लस 1। क्लियर है ना? क्योंकि मैंने ये चीज अभी बताई थी, क्रमागत, लगातार। यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी 11 होगी, अगर पहली 20 है तो दूसरी 21 होगी, यानी पहली अगर 5 है तो दूसरी 5 प्लस 1 6 होगी। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है और सेकंड हो गया x प्लस 1। ध्यान दिया करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स होती है मल्टीप्लाई, वो कितना है 306। x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर और x की 1 के साथ करेंगे प्लस x इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हमारा काम हो गया कंप्लीट। पर क्या है, फैक्टर करने, हम चेक करते हैं इसके फैक्टर कितने आते हैं विद दो पॉजिटिव। कौन रूल क्या था, यहां पे आ जाओ, रूल देखते हैं एक बार दोबारा से। मल्टीप्लाई करने पर इसका कोफिशिएंट 1 और इसका
माइनस के 306, तो क्या आ गया माइनस के 306, वो भी कब, अगर हम मल्टीप्लाई करें। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, +1। अब हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं, ऐड करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर 306। एक बार चेक करते हैं 18 इंटू 17, क्योंकि 18 में से 17 गए तो +1, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 8 जा 56, 7 बन जा 7 और 5 12, 1 की करेंगे 8 1 6 2 और 8 0 10 3, कितना आ गया 306। इसका मतलब फैक्टर कितने, 18 और 17। ये कहोगे सर तुम्हें तो पता है, तुम तो तुरंत कर देते हो फैक्टर, हम कैसे करें। उसके लिए क्या है, आप थोड़ा करके देखा करो। ये चीज तो है, यहाँ नेगेटिव सिंबल है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बन चाहिए। तो एक मतलब क्या है, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। कैसे, मैंने ले लिया 5 और 6, क्योंकि 6 में से 5 गए तो 1, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, ये कितना है 300। फिर ले लिया 10 और 9, 10 और 9 कितना होते हैं, 10 और 9 90 होते हैं, कम है। एक बार मैंने 20 और 19 ले लिया, 20 और 19 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 380 आता है, वो ज्यादा हो गया, इसका मतलब उससे कम। तो ऐसे एवरेज लेके रफ में करके देख लिया करो, ठीक है। या जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो ऐसे भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें वो आता है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, x प्लस 18, x प्लस 18 दो बार है, एक बार लिख दिया, यहाँ बचा x और वहां माइनस 17। x की वैल्यू 17 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 18 आ गई। क्यों, ये पॉजिटिव इधर जाने के बाद नेगेटिव है, तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल, ठीक है। तो क्या आ गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 17, सेकेंड 17 प्लस 1 मीन्स 18। क्लियर है, फर्स्ट x मान लिया, सेकेंड x प्लस 1, क्योंकि कंजुगेटिव था मीन्स होता लगातार। उन दोनों का प्रोडक्ट 306, x की x के साथ करिए x स्क्वायर और x की 1 के साथ करिए x, ये पॉजिटिव कराने के बाद नेगेटिव। क्वेश्चन कंप्लीट, इसके बाद फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। जो रोहन की माता जी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। सिंपल सी बात है, बड़ी होगी, उसकी मदर है। दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी जो आयु है, एज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। फाइंड लाइक टू, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट दी present age of Rohan X year. Let the present age of Rohan X year. Let the present age of Rohan mother X plus 26 year.
क्योंकि उसकी जो माता जी है उससे कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। आफ्टर 3 ईयर आफ्टर ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन x+3 एज ऑफ रोहन मदर x+20 थी, 26 थी, 3 और ऐड हो गई तो क्या बन गई x+29 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें ए आएगा, ठीक था वो पहले। ठीक है ना, तो 80Q क्या है, जो इनका 3 साल बाद जो इनकी आयु है रोहन की x+3 और इसकी माताजी की x+29, उनका प्रोडक्ट 360 है। x की x के साथ करेंगे x², x की 29 के साथ करेंगे 29x, 3 की x के साथ करेंगे 3x और 3 की 29 से करेंगे कितने होते हैं 87। x² 32x प्लस 87 माइनस के 360। ठीक है, x² 32x 360 में से 87 गए तो माइनस के 273। ये क्या आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे, वो क्या है x² 32x माइनस के 273। x ऐड करूं तो 32 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 273 आए। फैक्टर देखने हैं, देखिए जैसे मैंने 39 और 7 ले लिया, 7 63 बिल्कुल सही है। x² प्लस के 39x माइनस के 7x 273। क्या कॉमन है x प्लस के 39। ठीक है ना, इसमें से क्या कॉमन है -7 x प्लस के 39। ये और ये डिजिट 2 बार है, एक बार लिख दी, या x -7 दोनों को अलग करेंगे। x -7 इक्वल टू 0, x प्लस के 39 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू -39, तो इम्पॉसिबल। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है, 7 ईयर। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी, 7 साल। क्लियर है ना, दोबारा देखेंगे। रोहन की प्रेजेंट एज x मान ली, इसकी जो मदर थी उससे 26 ईयर बड़ी थी। 3 साल बाद उसकी x+3 हो गई, उसकी x+26 थी, +3 करेंगे तो x+29। दोनों की प्रोडक्ट 360 है। क्लियर, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं।
ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। यदि उसको स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूं, then it would have taken 3 hours more to cover same distance we need to speed of train। क्या करेंगे? Let the speed of train x किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? 8 किलोमीटर कम कर दे। अगेन स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो दोबारा स्पीड थी, पहले तो x थी, जो दोबारा स्पीड थी वो क्या बन गई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है इसकी 480 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, एक्स स्पीड थी। ऐसे ही सेम डिस्टेंस 480 थी, उसकी स्पीड x माइनस 8। तुम्हें पता है जल्दी कौन सा पहुंचेगा? जल्दी वो पहुंचेगा जिसकी स्पीड ज्यादा थी, यानी ये जल्दी पहुंचेगा। कितने आवर में अंतर है? 3 घंटे का। यदि ये 10 आवर ले रहा है तो ये 7 आवर लेगा। 3 घंटे का डिफरेंस है इसमें। जल्दी इसलिए पहुंचेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। मैं अगर मेरे पास बाइक होती और मैं बाइक को ज्यादा तेज चलाऊं, सिंपल सी बात है, क्या होगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो ये 7 आवर ले रही है पहुंचने में और ये मान के चलो 10 ले रही है। एवरेज ले रहा हूं, 10 और 13 हो सकता है, 3 घंटे का अंतर है। ये अगर मान के चलो 20 घंटे में पहुंचेगी तो ये 17 में पहुंचेगी। इसका मतलब 3 घंटे का डिफरेंस है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। डिस्टेंस सेम है, मैंने बीच में इक्वल का सिंबल लगा दिया तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? दोनों को टाइम भी एक जैसा करना पड़ेगा। तो इसमें 3 आवर की कमी है, या तो इसमें से 3 माइनस कर दो या इसमें से 3 ऐड कर दो। मैंने इसमें 3 ऐड कर दी तो ये भी 20 होगा, ये भी 20। इसका मतलब क्या है? वो मैंने चीज समझाने के लिए थी, ये सेम हो गया। पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव। x माइनस 8 इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे 480x, यहां 3 हमारे पास है ही, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 480x माइनस 8। इसको इधर ले जाएंगे, थ्री एक्स 480x, x की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 480x और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना बनेगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 0 0, 8 8 8 8 जा 64, कैरी 6 32 और 6 38। इससे कट गई 3x x माइनस 8, इससे कट गया x x माइनस 8, थ्री से कितने? 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24। एक्स स्क्वायर माइनस
x के 8 से करेंगे 8x इक्वल टू 1280। इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो क्या मानूंगा, अगर मैं एक बार 40 ले लू, एक 32 ले लू, 0 8 4 3 12, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस 1280, इससे x कॉमन x माइनस 40, इससे 32 कॉमन x माइनस 40। x माइनस 40 दो बार है, एक बार लिख लिया, x प्लस 32। x की वैल्यू 40 आ गई यहां से, और यहां से x की वैल्यू माइनस 32। तो मैं पता है कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इम्पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन थी या उसकी स्पीड को कम कर दिया था वो ट्रेन, वो कितनी थी 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।